थर्सडे टेक न्यूज के एक नए एक्सक्लूसिव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट आ रहा है इन्फिनिक्स GT30 Pro की तरफ से। मैंने बोला था ना अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में, ये फ़ोन मई के महीने में लॉन्च होगा, ग्लोबली लॉन्च होगा। तो ग्लोबली ये लॉन्च हो रहा है मई के 21 तारीख को। इंडिया में भी बहुत ही जल्द आएगा। देखने में फ़ोन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। हालांकि वो जो टेक्सचर्स बनाए हैं वो भाई एक्चुअल टेक्सचर्स नहीं है, वो एक तरीके से आप समझ सकते हो प्रिंट किया गया है। लेकिन फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। इस फ़ोन का इंडिया में प्राइस होगा 23,000 रुपीज़ के आसपास। अगर ऐसा हो गया तो मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। ये फ़ोन एकदम कड़क स्मार्टफोन बनेगा। वैसे आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है ये फ़ोन? आपको याद होगा मैंने अप्रैल के महीने में बोला था हमारे काल भाई नथिंग फ़ोन 3 यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। तो काल भाई कहते हैं नथिंग फ़ोन 3 का प्राइस होगा अराउंड $1,000 के आसपास। कन्वर्ट करके दिखाऊँ इंडियन प्राइस में तो इतना होगा, इतना कुछ आपको प्राइस देखने को मिलेगा नथिंग फ़ोन 3 का। रुक जाओ, कमेंट सेक्शन में जाकर उल्टा सीधा बोलने से पहले बात तो सुनो। ये जो प्राइस बता रहे हैं हमारे काल भाई बाहर के कंट्रीज़ के लिए है, इंडिया में इतना प्राइस नहीं होगा। इंडिया में अगर मैं एक अंदाज़ा लगाऊं नथिंग फ़ोन 3 का प्राइस मैक्सिमम कितना हो सकता है तो 70,000 रुपये, उससे ऊपर नहीं जाएगा। किस्मत अच्छी रही तो और कम प्राइस पे देखने को मिलेगा नथिंग फ़ोन 3। और ये तो नथिंग फ़ोन 3 है, एक और स्मार्टफोन आएगा। टोटल 3 स्मार्टफोन्स आने वाले हैं नथिंग के इस साल। तो भाई अभी 2 स्मार्टफोन और हैं, तो प्रॉबली नथिंग फ़ोन 3, नथिंग फ़ोन 3 Pro। अब देखो यार, हमारे काल भाई तो कह दिए नथिंग फ़ोन 3 में सारे प्रीमियम चीज़ें वो यूज़ करेंगे। मतलब कि अगर मैं अंदाज़ा मारूं, मेटल फ्रेम, ग्लास बैक, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, बहुत ही अच्छा ट्रिपल कैमरा सेटअप, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब आई होप सो कि काल भाई इतना हाई फाई प्राइस ना रखें। तो किसी कबूतर ने कहा है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में नथिंग फ़ोन 3 सीरीज का इवेंट होगा, अराउंड जुलाई के 25 तारीख के आसपास तक। देखो इस बात में कितनी सच्चाई होती है। अब जो इन्फॉर्मेशन थे मैंने आपको बता दिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आओ, मिलकर बहस करते हैं, बातचीत भी कर लेंगे। iQOO Neo 10 Pro Plus ये 20 मई को चाइना में लॉन्च हो रहा है और ये iQOO का फ़ोन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लिटरली मैं इससे मोहब्बत कर बैठा हूँ। मुझे यार ये फ़ोन बहुत पसंद आ रहा है। सच कहूँ तो यार iQOO फैंस के लिए ये फ़ोन किसी सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि iQOO फ़ोन्स में जनरली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कमियां होती हैं, वो इस फ़ोन में नहीं होंगी। iQOO ने सुधार किया है। मैं इस फ़ोन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, वीडियो बनाऊंगा मैं। Android 16 आ चुका है, मतलब कि आने वाला है। जून के महीने में स्टेबली रिलीज हो जाएगा मटेरियल 3 डिज़ाइन के साथ। जैसे जैसे आपके फ़ोन होंगे उस हिसाब से आपको ये अपडेट मिल जाएगा। मतलब कि डिपेंड करता ना यार, सस्ता फ़ोन यूज़ कर रहे होगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, महंगा फ़ोन यूज़ कर रहे होगे तो फटाक से मिल जाएगा। जैसे कि ओप्पो अपने महंगे स्मार्टफोन्स में बीटा टेस्टिंग कर रहा है एंड्रॉयड 16 का। जैसे कि मेरे ओप्पो फाइंड X8 में आ चुका है अपडेट एंड्रॉयड 16 का, लेकिन बीटा है। स्टेबल आएगा तो करूंगा अपडेट और आपको वीडियो बनाकर भी बताऊंगा। फिक्र ना करो मेरे भाई, अभी बहुत ही जल्द सारे कंपनीज अपने रोल आउट लिस्ट निकालेंगे। जैसे जैसे मेरे हाथ में नए नए लिस्ट आएंगे मैं पूरे साल अपडेट करता रहता हूँ, आपको बताता रहूंगा टेक न्यूज़ में। और मैं इतना बात इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मटेरियल 3 का ट्रेलर आया है, तो ट्रेलर भी आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लो। अब तक तो देख चुके होगे। सच कहूँ तो यार एंड्रॉयड 16 का डिज़ाइन मुझे कुछ खास नहीं लगा, उल्टा और बदतर कर दिया है डिज़ाइन को। पुराना डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता था, अभी जो डिज़ाइन है कुछ ज़्यादा ही अजीब टाइप का है। थोड़ा सा मॉडर्न टच के साथ कलरफुल बनाने का कोशिश किया है, लेकिन जो कलर्स भी यूज़ कर रहा है वो देखने में बेचैनी क्रिएट कर रहे हैं बॉडी में। वैसे नए अपडेट से याद आया, जनरली बंदे अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, ग्रीन लाइन इश्यूज आ जाते हैं, डिस्प्ले इश्यूज आ जाते हैं। तो OnePlus ने क्या किया, OnePlus 13S में लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी दे दिया है। डिस्प्ले में ग्रीन लाइन इश्यूज भी आएंगे तो उसका भी वारंटी दे दिया, भैया हम फ्री में नया लगा कर देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यार एक बुरा खबर है, एक अच्छा खबर है। अच्छा खबर बता देता हूँ, OnePlus 13S केवल इंडिया में लॉन्च हो रहा है और कहीं नहीं लॉन्च हो रहा है। बुरा खबर ये है, शायद ये फ़ोन डिले हुआ है, जून के पहले हफ्ते में लॉन्च होगा इंडिया में। देखो क्या होता है। देखा जाए तो एक तरीके से ये दुख की बात है। MediaTek Dimensity 9400E लॉन्च हो चुका है और ये रिप्लेस करेगा Dimensity 9300 प्लस को। जानते हो यार, मैं सोचा था कि ये पावरफुल होगा 9300 प्लस से, लेकिन ये तो भाई उसका डाउनग्रेडेड वर्जन है। 9300 प्लस में एफिशिएंसी कोर्स भी थे, स्पेक शीट दिखाऊंगा, देखना, नहीं तो जाकर गूगल में खुद कंपेयर कर लेना। अब इतना डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ 9400E में एफिशिएंसी कोर्स ही नहीं है, वो LPDDR5T रैम टाइप को सपोर्ट भी नहीं करता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कम है उसमें। कितने अच्छे दिन थे अपने, 1 साल पुराने MediaTek प्रोसेसर के साथ कितने अच्छे अच्छे फोन्स को हम लोग खरीद लेते थे, लेकिन MediaTek ने हमारे
अरमानों के ऊपर की एलपीडी कर दिया। सच कहूँ तो यार 9300 प्लस और डेमेसिटी 9400 में ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ जंप है लेकिन इतना बड़ा जंप नहीं है। 9300 प्लस वाले फोन्स आते तो मज़ा आता। आई होप कि इन फ्यूचर कोई चमत्कार हो जाए, आ जाए 9300 प्लस वाले फोन्स तो मज़ा आ जाएगा। नहीं तो 9400E भी अच्छा प्रोसेसर है, बस वैसा नहीं है जैसा 9300 प्लस है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आप iPhone 17 सीरीज के स्मार्टफोन्स के लिए पैसे बचा रहे थे तो थोड़े ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर लेना, क्योंकि iPhone 17 सीरीज के सारे आईफोन्स के प्राइजेस बहुत ही तगड़े लेवल पे इंक्रीज हो जाएंगे हर जगह, इंडिया में भी। प्राइजेस देखोगे तो आप बोलोगे यार ये कैसा प्राइस है, मज़ा नहीं आ रहा है, अब कैसे खरीदूंगा मैं। सच कह रहा हूँ, बहुत डिसअपॉइंट हो गए, बहुत ज़्यादा। पिछले हफ्ते के टेक न्यूज़ में मैंने Realme GT7 सीरीज के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए थे, बस मैंने GT70 के स्पेक्स नहीं बताए थे। देख लो मेरे भाई GT70 के सारे स्पेसिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशन के लिए, प्राइजेस के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए पिछले हफ्ते का टेक न्यूज़ देख लेना। टाइम स्टैम्प भी दे दिया रहता हूँ यार मैं। सोनी ने फाइनली अपने प्रीमियम फ्लैगशिप फोन को रिलीज कर दिया है। हालांकि कोई बंदा भाव नहीं दिया सैमसंग गैलेक्सी S25 एज के चक्कर में, क्योंकि उसका इवेंट भी उसी दिन था। लेकिन आप सारे डिटेल्स देख लो। फोन अच्छा है लेकिन प्राइस के हिसाब से वैसा वैल्यू दे नहीं पा रहा है, और सोनी कहता है कि वो अपने फैंस के लिए फोन्स को क्रिएट करता है। अब देखो यार, ज्यादातर चांसेस है ये फोन इंडिया में नहीं आएगा। फिर भी अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा इंडियन लॉन्च को लेकर। वन प्लस ने चिल्ला चिल्ला के ऑफिशियली कह दिया कि उसके 2 फोन्स आने वाले हैं। मैंने आपको बहुत टाइम पहले ही बता दिया था। वन प्लस एस 5 रेसिंग एडिशन डेमेंसिटी 9400E प्रोसेसर के साथ, वन प्लस एस 5 एक्सट्रीम एडिशन डेमेंसिटी 9400 के साथ। जो एक्सट्रीम एडिशन होगा शायद ऐसा दिखाई देगा, शायद, नहीं तो अगले हफ्ते तक आपको मैं रेंडर सिखा दूंगा। जानता हूँ नॉर्ड 5 भी लिखा हूँ टाइम स्टैम्प पे मैं। वन प्लस एस 5 रेसिंग एडिशन ग्लोबली और इंडिया में वन प्लस नॉर्ड 5 बन जाएगा डेमेंसिटी 9400E प्रोसेसर के साथ। अभिषेक भाई बोले हैं जुलाई एंड में आएगा, लेकिन मुझे कबूतर ने बोला है वन प्लस नॉर्ड 5, वन प्लस नॉर्ड CE5 ये दोनों फोन्स जुलाई के मिड में आएंगे। देखो किसकी बात सच होती है, क्या पता वो सेल बता रहे हो, सेल होगा जुलाई एंड तक। देखो सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया मैं, वीडियो को लाइक कर दो। देखो मेरे भाई, मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। वन प्लस पैड 2 प्रो चाइना में लॉन्च हो चुका है और ये इंडिया में वन प्लस पैड 3 बन के आएगा। आपके भाई ने वीडियो बना दिया था, पिछले महीने ये टैबलेट लॉन्च हो गया था। यहाँ पर क्लिक करके जाके देखो, ये टैबलेट ऑलरेडी इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर किया है। वन प्लस का समर इवेंट होने वाला है जुलाई के मंथ में, ये लॉन्च हो जाएगा। और मैं जानता हूँ आप स्मार्ट हो, ये टैबलेट बहुत अच्छा है, ये अकेले लॉन्च नहीं होगा। देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको याद है मार्च के महीने में मैंने बताया था वीवो का एक फ़ोन है, गीक बेंच पे लिस्ट हुआ है डेमेंसिटी 9300 प्लस प्रोसेसर के साथ। मैंने बोला था ये वीवो V50 Pro हो सकता है या फिर वीवो T4 अल्ट्रा हो सकता है। और याद है मैंने 2 हफ्ते पहले बताया था ये फ़ोन इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ है। मैंने कहा था ये वीवो X200 FE या फिर वीवो T4 अल्ट्रा हो सकता है। ये फ़ोन वीवो T4 अल्ट्रा है, मीडियाटेक डेमेंसिटी 9400E प्रोसेसर के साथ। अभी समझाया ना मैंने, 9300 प्लस और 9400E दोनों लगभग सेम प्रोसेसर है। इसी वजह से गीक बेंच में थोड़ा सा समझने में गलती हो गई। तो ये फ़ोन अगर किस्मत अच्छी रही जून में, नहीं तो जुलाई में आएगा। डिपेंड करता है वीवो X200 FE कौन से महीने में लॉन्च होगा। अगर वो जून में आएगा तो ये जुलाई में आएगा, अगर वो जुलाई में आएगा तो ये जून में आ जाएगा। फिक्र ना करो मेरे भाई, जैसे जैसे नए इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, लेकिन बता तभी पाऊंगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो कर दो मेरे भाई। ओ माय गॉड, कितना पतला फ़ोन है, हाथ में पकड़ने में कितना हल्का महसूस हो रहा है, जब पकड़ोगे तभी महसूस होगा इतना पतला है, कितना थिन है। बस यार थक गया मैं सुन सुनकर। अभी तो और सुनना बाकी है क्योंकि पेड रिव्यूज अभी आए नहीं है गैलेक्सी S25 एज के। अलग अलग तरीके से सब लोग मुंह खोलेंगे थंबनेल में, देखकर बहुत तकलीफ होता है। वैसे ये फ़ोन लॉन्च हो गया है, 1,10,000 रुपये इसका प्राइस है। कमेंट सेक्शन में आकर चलो बहस करते हैं हम सब मिलकर। बहुत हो गया रोना धोना, फिर काल भाई भी डांटने लग जाएंगे। मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा लॉन्च हो चुका है इंडिया में, 90,000 रुपये से शुरू होता है। अच्छा फ्लिपेबल फ़ोन है, लेकिन इंतज़ार करो क्योंकि जैसे जैसे सेल आएगा, दिवाली का सेल करीब आएगा, इसका प्राइस बहुत कम हो जाएगा, तब इसको खरीद लेना। अच्छा ये फ्लिपेबल फ़ोन है, वैल्यूज़ दे रहा है। आपको शायद याद होगा मैंने 2 महीने पहले बताया था ऑनर के जो हेड है चाइना के, वो बोल रहे थे कि वो एक ऐसे फोल्डेबल स्मार्टफोन को बनाने वाले हैं जिसका थिकनेस बहुत कम होगा, एकदम
एकदम पतला फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा, वर्ल्ड का सबसे पतला फोल्डेबल स्मार्टफोन। तो ऑनर टीज कर दिया है ऑनर मैजिक V3 को, और यार कसम से ये फोन बहुत ही पतला होगा, इतना पतला होगा कि सैमसंग गैलेक्सी S25 Edge भी इसके सामने मोटा है। वो 5.8 mm का था ना, ये 4.35 mm का है, बहुत पतला है। वैसे पतलापन की बात हो रही है तो Vivo X200 Ultra याद है, उसका जो कैमरा बम्प याद है, उससे भी पतला है गैलेक्सी S25 Edge। सच कहूँ तो ऑनर मैजिक V3 ग्लोबली लॉन्च हो रहा है, अंदर में डर है, ऊपर वाला बच्चा है जेरी भैया से ऑनर मैजिक V3 और गैलेक्सी S25 Edge को। OnePlus 15 और Xiaomi 16 के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। याद रखना ये इनिशियल स्पेसिफिकेशंस है, आने वाले टाइम में चेंजेस होंगे और मैं आपको बताऊंगा। दोनों स्मार्टफोन्स फ्लैट डिस्प्ले के साथ होंगे, बॉर्डर लेस डिजाइन के साथ आएंगे, एकदम पतले पतले बेजल्स होंगे। Xiaomi बोल दिया है Xiaomi 16 सीरीज में हम बेजल्स ही नहीं रखेंगे, देखो क्या होता है। फोन वैसे काफी बवाल होंगे देखने में। टॉप 10 स्मार्टफोन ब्रांड्स इन इंडिया का नया रिपोर्ट आ चुका है, Q1 2025 का है। जरा नजर इसमें बैठा कर देखो, इसमें OnePlus और Xiaomi का कितना ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा आपको। मतलब कि मार्केट शेयर देखो यार, 2024 में कितना था, 2025 में कितना था। Vivo के तो अच्छे दिन चल रहे हैं, Samsung एप्पल भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन Xiaomi OnePlus का बहुत बुरा हाल है इंडिया में। मैंने पिछले हफ्ते Galaxy F56 को लेकर जो प्राइसेस बताए थे, इन्फॉर्मेशन दिए थे, 100% एक्यूरेट निकले। ये फोन लॉन्च हो गया इंडिया में, लेकिन एक बात बोलूं, Samsung Galaxy F55 15-16 हज़ार रुपए का मिल रहा है यार। देखो इसका प्राइस कितना कम हो गया है। कोई अच्छा मौका देख के इसको खरीद लेना, बहुत अच्छा वैल्यू दे रहा है अपने प्राइस के हिसाब से। आपको याद होगा बहुत ही लंबे वक्त से मैं कहते हुए आ रहा हूँ, MediaTek Dimensity 9400E प्रोसेसर के साथ Realme का एक नया फोन आएगा जो इंडिया में Realme GT7 बन जाएगा। पिछले हफ्ते बताया था मैं, तो उसका नाम हो सकता है Realme Neo 7 Pro। तो मेरे दोस्त इसका ऑफिशियल नाम आ चुका है, Realme Neo 7 Turbo। इसका डेट बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, इसी महीने चाइना में लॉन्च होगा, बहुत ही जल्द, कभी भी लॉन्च हो सकता है क्योंकि इंडिया में भी आने वाला है ना, इसीलिए। पक्का मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आप जरूर सुने होंगे Galaxy S25 फैन एडिशन में Dimensity 9400 प्रोसेसर होगा, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है Exynos 2400 होगा। वैसे Galaxy S25 फैन एडिशन और Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, ये दोनों स्मार्टफोन्स आज गीक बेंच पे लिस्ट हुए हैं, दोनों में Exynos 2400 है। सारे डिटेल्स स्क्रीन पर देख लो। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए पिछले हफ्ते का टेक न्यूज देख लेना। Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 4 को आने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन आज 7 Gen 4 रिलीज हो चुका है। ये सबसे पहले आपको दिखाई देगा Honor 400 Vivo S30 सीरीज के फोन्स के साथ, इंडिया में Vivo V60 सीरीज के फोन्स के साथ अगस्त के महीने में। देखो यार ये प्रोसेसर पावरफुल है, बहुत अच्छा है। अगर ये प्रोसेसर आपको 27,000 26,000 रुपीज के स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिलेगा ना, ये बहुत अच्छा होगा। 7 Gen 4 7 Gen 3 से बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स लेकर आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी परफेक्ट प्रोसेसर है। हमारे मार्क भैया, वो फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्गर, वो अपने रेबैन मेटा AI ग्लासेस को इंडिया में रिलीज कर दिए हैं। याद है ना, मैंने बताया था 2 हफ्ते पहले। तो वो लॉन्च हो गए हैं, 30,000 रुपए प्राइस है। सच कहूं तो मैं प्राइस देखकर चौंक गया, मुझे लगा था ये और महंगे प्राइस पे आएंगे, लेकिन नहीं यार, ये बहुत अच्छे प्राइस पे आए हैं। 30,000 रुपए में ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफी अच्छे स्मार्ट ग्लासेस हैं। जिनको स्मार्ट ग्लासेस चलाने का बहुत ही ज्यादा मन था, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छा वैल्यू दे रहे हैं। वी का 5G नेटवर्क अवेलेबल हो चुका है दिल्ली NCR में। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो कमेंट करके बताओ कि कैसा वी 5G चल रहा है। और अगस्त के महीने तक इंडिया के बहुत बड़े बड़े सिटीज में वी 5G अवेलेबल हो जाएगा। वैसे आप बताओ, आप इंतजार में हो वी के 5G इंटरनेट सर्विस के लिए? कमेंट करके बताना। माधव सेठ सर न जाने कितने ब्रांड के साथ काम करेंगे, एक तरफ ऑनर को संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ अल्काटेल है, और आज अपने नए ब्रांड को अनाउंस कर दिए AI+ करके। अब ये कैसे प्रोडक्ट्स के साथ इस ब्रांड को यूज करेंगे ये समझ नहीं आ रहा है, न जाने कैसे प्रोडक्ट्स आएंगे। फिलहाल तो मुझे जहां तक लगता है AIoT प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होंगे। देखना होगा, स्मार्टफोन्स अगर लॉन्च कर देंगे तो मजा आ जाएगा। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे मैं बताऊंगा। Xiaomi ने कमाल कर दिया, Xiaomi अपने पहले प्रोसेसर को अनाउंस कर दिया है। Xiaomi कहता है मई एंड होते होते तक ये उसको अनवील कर देंगे। नाम रखे हैं Xiaomi Spring 01। ये TSMC के 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे है, मतलब TSMC बना रहा है Xiaomi के प्रोसेसर को। भाई प्रोसेसर की बात हो रही है, सोच कर देखो, जैसे Qualcomm का होता है, MediaTek का होता है, वैसे Xiaomi का।
Xiaomi कितना तरक्की कर लिया यार। बधाई हो दोस्तों, मैंने जो अंदाजा लगाया था वो सच हो गया। चाइना का iQOO Z10 टर्बो प्रो इंडिया में iQOO Neo 10 बन रहा था ना, मैंने बोला था ना कैमरास में कुछ चेंजेस होंगे। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी हो जाएगा, मेन कैमरा सेटअप वही रहेगा। मतलब जो iQOO Neo 10R का कैमरा सेटअप था वही iQOO Neo 10 का भी रहेगा और इसका प्राइस 35,000 रुपीज रहेगा। Vivo X200 FE को लेकर कुछ अच्छे अपडेट्स हैं, कुछ बुरे अपडेट्स हैं। अच्छे अपडेट्स ये हैं, Vivo S30 सीरीज के स्मार्टफोन्स बहुत ही जल्द लॉन्च होंगे चाइना में। देख लो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, मैं आपको रेंडर्स भी दिखा दे रहा हूं। इनमें से Vivo S30 Pro Mini जो होगा वो इंडिया में Vivo X200 FE बन जाएगा। उसके एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस वापस से देख लो। रूमर्स ऐसे हैं 3 कैमरा सेटअप होगा, टेलीफोटो लेंस में OIS भी होगा। लेकिन बुरा अपडेट यह है इसका प्राइस इंडिया में बहुत हाई फाई होगा। Oppo Pad SE आज चाइना में लॉन्च हो गया है और ये इंडिया में भी आएगा। बाहर की कंट्रीज में Oppo टीज भी करने लग गया है। कमेंट करके बताओ कि आपको ये टैबलेट कैसा लग रहा है, ये इंडिया में आएगा तो खरीदोगे? वैसे मेरे दोस्त Oppo Reno 14, Oppo Reno 14 Pro ये दोनों स्मार्टफोन्स आज चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। सच कहूं तो यार मेरे को ये दोनों स्मार्टफोन्स बहुत अच्छे लगे। ज़्यादा बड़े डाउनग्रेड्स नहीं हैं, काफ़ी बैलेंस स्पेसिफिकेशंस देते हैं। खासकर कैमरास बहुत अच्छे लगे मुझे, कैमरास अच्छे हैं। लेकिन अंदर में दर्द है और डर भी है क्योंकि इनका प्राइस इंडिया में बहुत ज़्यादा होगा। कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे लग रहे हैं फ़ोन्स। आज हम सब चैन से जो सो पा रहे हैं, सुकून से खाना खा पा रहे हैं बैठकर, मन से ट्रैवल कर सकते हैं, सुकून से घूम फिर सकते हैं, ये सब कुछ हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की वजह से हो पा रहा है। हमारे इंडियन सोल्जर्स बहादुरी से हम भारतवासियों की हिफाजत करते हैं। हर मुसीबत, हर परेशानी से हम सबको बचाते हैं। पाकिस्तान के जितने बुरे इरादे थे उन सबको नाकाम करे हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस ने और उन्हें ऐसा जवाब दिए कि उनके अंदर डर बैठ गया। आप, मैं, हम सब दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस का। हम सबको गर्व है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर। ये हम सब के लिए जीत है। और जानते हो सबसे अच्छा बात क्या दिखाई दिया? हम भारतवासियों के बीच में जो भी छोटे मोटे अनबन है वो हमारे बीच की बात है, लेकिन जब बात देश पे आती है हम सब एकता दिखाते हैं। एक होकर एक ऐसी ताकत बनते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई कभी हरा नहीं सकता, जिसे कोई कभी दबा नहीं सकता। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। with